इंडिया गठबंधन में टीएमसी के बयान से एक बार फिर से कांग्रेस का सिरदर्द बढ़ गया है, क्योंकि टीएमसी ने इंडिया गठबंधन की कमान ममता के हाथ में सौंपने की मांग को लेकर कांग्रेस के दिग्गज नेता इस पर अभी चुप नजर आ रहे हैं, लेकिन वहां से लगातार बयान देखने को मिल रहे हैं। हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली विधानसभा चुनावों में हार के बाद कांग्रेस ने आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर अभी से ही तैयारियां शुरू कर दी हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी चुनावी राज्यों के शीर्ष कांग्रेस के नेताओं के साथ मुलाकात कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या कांग्रेस का यह कदम काफी है या फिर सहयोगियों के बीच तालमेल बिठाकर आगे बढ़ने की रणनीति पर काम करने की जरूरत है। इंडिया गठबंधन की नींव भले जुलाई 2023 में पड़ी, लेकिन अविश्वास की खाई अब तक नहीं पट पाई। अविश्वास कांग्रेस टीएमसी के बीच, अविश्वास कांग्रेस और दूसरी पार्टियों के बीच। गाहे बगाहे गठबंधन में रहकर भी नेता एक दूसरे पर निशाना साधते रहते हैं। ममता बनर्जी तो कांग्रेस को पश्चिम बंगाल में फटकने तक नहीं देना चाहती। बीजेपी पर हमला करते हुए ममता ने कांग्रेस और लेफ्ट को भी सियासी तौर पर रगड़ दिया। বাংলায় যদি কেউ টিকে থাকে গ্রাসরুটে, তাহলে এটা তৃণমূল কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেস, আর কেউ নয়। খেলা আবার হবে। 2026-এর খেলাটা আরেকটু জোরে মারতে হবে। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व भले ही ममता के मामले में या तो चुप्पी साध लेती है या फिर हल्के अंदाज में बातों को रखती है, लेकिन बंगाल से ही आने वाले कांग्रेस के पूर्व सांसद अधीर रंजन चौधरी ममता पर कभी ममता नहीं दिखाते। वो पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को 2011 की याद दिलाते। कांग्रेसेर दयाते, कांग्रेसेर दाक्षिण्ये, कांग्रेसेर महानुभवताय এই বাংলায় তৃণমূল নামক সরকার গঠিত হয়েছিল 2011 সালে। মমতা ব্যানার্জি আপনি কিছু পারুন আর না পারুন, অর্থাৎ কাজের সময় কাজ নিয়ে পালিয়ে যাওয়াকে বলে। जब से इंडिया गठबंधन बना है तब से इस गठबंधन के माथे पर ज्यादातर चुनाव में हार का टीका लगा है। लोकसभा चुनाव में हार के बाद कई विधानसभा मसलन छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली जैसे राज्यों में इंडिया गठबंधन को हार का मुंह देखना पड़ा है। बंगाल में भी ममता के सामने सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी ही है। कई जगहों पर कांग्रेस की इंडिया गठबंधन की सहयोगी पार्टियों के साथ पर्दे के पीछे चुनावी तालमेल की कोशिशें हुई, लेकिन फाइनल होते होते बात अटक गई। जैसे हरियाणा चुनाव में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं हो सका, जहां कांग्रेस की करारी हार हुई। दिल्ली में भी दोनों पार्टियां अलग अलग मैदान में थी, जिसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा। लेकिन कांग्रेस अब आगे की कहानी लिखना चाहती है। कांग्रेस ने बिहार, बंगाल, तमिलनाडु, केरल की तैयारी शुरू कर दी है। यहाँ के शीर्ष नेताओं से लगातार खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका मिल रहे हैं। इंडिया गठबंधन की नाकामी के पीछे कई वजह बताई जाती है। विचारधारा को लेकर एक राय नहीं, नेतृत्व का अभाव, आंतरिक कलह, स्थानीय और राष्ट्रीय मुद्दों पर मतभेद, संगठनात्मक कमजोरी, सत्ता में हिस्सेदारी को लेकर अनिश्चितता, प्रभावी चुनावी रणनीति की कमी, एकजुट वोट बैंक का अभाव, यूपी, बिहार, बंगाल जैसे राज्यों में गठबंधन के बीच समन्वय की कमी, जनता के बीच स्पष्ट संदेश की कमी। यही वजह है कि बीजेपी और उसके सहयोगी इंडिया गठबंधन पर भारी पड़ जाते हैं। अगर अपनी गलतियों से इंडिया गठबंधन ने सीखा तो आने वाले चुनाव दिलचस्प हो सकते हैं। आज तक ब्यूरो। भारत के मशहूर रैपर यो-यो हनी सिंह का दिल्ली में सुपर डुपर हिट रहा कॉन्सर्ट। हनी सिंह के स्टेज आज तक मिलेनियर इंडिया टूर में दिल्ली में जमकर धूम मचाई है। इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री के यो-यो हनी